आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इस महीने आपकी पूरी वैल्यू बढ़ेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी जा सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तुला राशि, तुला लगन के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा और आपके लिए किस ग्रह की दशा अंतर्दशा क्या फल लेकर के आई है, क्या उपाय आपको करने हैं, किन चीजों से आपको सावधान रहना है, पूरी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके लगन में है, यानी फर्स्ट हाउस में है, तुला राशि में। बुध आपके तृतीय भाव थर्ड हाउस में है, धनु राशि में है बुध। और बुध 7 फरवरी को चौथे भाव मकर राशि में और 27 फरवरी को पंचम भाव कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य आपके चौथे भाव में है, मकर राशि में। सूर्य भी 13 फरवरी को पंचम भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। शनि और शुक्र इस महीने के आरंभ से ही आपके पंचम भाव में होंगे, कुंभ राशि में। शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन राशि में जाने वाले हैं। बृहस्पति भी आपके मीन राशि में है, छठे भाव में है। राहु सप्तम भाव में है, मेष राशि में। मंगल अष्टम भाव वृषभ राशि में। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, गोचर जो है स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतर्दशा पर आधारित होता है, तो इस बात का हमेशा सदैव ध्यान रखें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश, आपके राशि स्वामी शुक्र से, कि शुक्र आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं, यानी शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र इस समय पंचम भाव में चल रहे हैं। लग्नेश और अष्टमेश शुक्र का पंचम भाव में जाना। पंचम भाव में शुक्र प्रेम संबंधों में या प्रेम प्रसंग परवान चढ़ाते हैं, यानी प्रेम प्रसंग जो है, प्रेम संबंध जो है आपके बढ़िया रहते हैं, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलती है और कोई ना कोई आपको जो है आपके जीवन में कोई ना कोई मित्र जरूर आपके साथ रहता है, यानी मित्र का पूरा साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। तो शुक्र पंचम भाव में प्रेम की उत्पत्ति के कारक ग्रह माने गए हैं, यानी आपको किसी से प्यार हो सकता है और यदि पहले से है तो लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। शुक्र इस दौरान राहु के नक्षत्र में होंगे। 1 फरवरी से शुक्र राहु के नक्षत्र में होंगे और राहु जो है सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं माने गए हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन राहु सप्तम भाव में मेष राशि में है और शुक्र के ही नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, कोई बड़ा कार्य आपको सौंपा जा सकता है और यहीं से आपके सही मूल्य की पहचान भी होगी, यानी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही साथ कोई नया वेंचर, कोई नया ज्वाइंट वेंचर या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। शुक्र 7 फरवरी को पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके इस समय छठे भाव में है। छठे भाव में गुरु आर्थिक पक्ष के लिए बेहद मजबूत माने जाते हैं। बृहस्पति की छठे भाव में पोजीशन जो है बहुत बढ़िया मानी गई है। तो बृहस्पति शुक्र के माध्यम से अपना फल देंगे और छठे भाव में आपकी
ऋण आदि की सुविधा आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भाग दौड़ भी आपकी चलती रहेगी। 15 फरवरी को शुक्र उच्च राशि मीन राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति के साथ युति योग बनाएंगे। तो यहां पे शुक्र छठे भाव में, जहां तक धन स्थिति की बात है तो धन स्थिति बहुत बढ़िया होगी, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, मगर सेहत और स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना होगा। खास करके जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है या जिनको भी किसी भी प्रकार की गुप्त अंगों संबंधी समस्या है तो वहां आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। 18 फरवरी से शुक्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी शुक्र उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। शनि पंचमेश है, पंचम भाव में चल रहे हैं, तो आपको शनि के प्रभाव से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें तो आपको शेयर मार्केट से ज्यादा फायदा मिल सकता है। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको सुखद फल प्राप्त हो सकते हैं। संतान के लिए भी शनि क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं तो संतान की धीरे धीरे तरक्की करते हैं, एकदम से नहीं। और शनि पंचम भाव में, जहां तक लव लाइफ की बात है तो यहां थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि शनि पंचम भाव में अलगाव की स्थिति भी पैदा करते हैं। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में ही आपको दोनों प्रकार के फल देखने में मिलेंगे। यानी स्टार्टिंग में शुक्र प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है, लेकिन इस महीने के अंत तक आते आते शुक्र एकदम पलटी मारेंगे। तो ये शुक्र की बात कर रहे थे। केतु की बात कर ले, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देने वाली है। केतु आपके प्रथम भाव में है, शुक्र की ही राशि में है। शुक्र लगन और अष्टम के स्वामी हैं और शुक्र पंचम और छठे भाव में संचार करेंगे। तो यहां पे आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि आपके केतु कहीं ना कहीं सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा, आपको केतु इस समय राहु के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी केतु और राहु दोनों शुभ नहीं है। यानी केतु की दशा अंतरदशा में आपके लिए थोड़ी बहुत बाधाएं, कार्यों में विघ्न, रुकावट जरूर चलते रहेंगे और सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो केतु की दशा अंतरदशा कुछ खास फल आपको नहीं दे पाएगी। बुध की बात कर लें तो बुध आपके इस महीने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ फल आपको देने वाले हैं। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी बुध नवमेश और द्वादशेश आपके तृतीय भाव में। यानी यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका विदेश जाना सफल हो सकता है। आपका वीजा, आपकी पीआर, ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है। छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। और यहां से बुध की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है तो भाग्य भी आपके साथ रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं। व्यापार के लिए आपको आपकी भागदौड़ चलती रहेगी। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपके लिए बना रहेगा। बुध जो है 1 फरवरी को शुक्र के नक्षत्र में होंगे, पूर्वाषाढ़ा, और शुक्र आपके लगन और अष्टम के स्वामी पंचम भाव में है। तो बुध का शुक्र के नक्षत्र में जाना, यहां पर शुक्र पंचम भाव में है तो संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल और लव लाइफ बढ़िया चलती है। पंचम भाव का संतान, बुद्धि और विद्या से संबंध है। तो शुक्र इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी बुद्धि का भी विकास होगा, संतान की भी तरक्की होगी और विद्या प्राप्ति में भी आपको शुभ फल, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके बाद 4 फरवरी को ही बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य आपके लाभेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। तो जब बुध सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि सूर्य लाभेश हैं, चौथे भाव में। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको भरपूर धन लाभ करवाते हैं। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। सरकारी कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। तो बुध यहाँ पे आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आए हैं। इसके बाद बुध 7 फरवरी को मकर राशि में सूर्य के साथ ही युति योग बनाएंगे। तो यहाँ पे बुध और सूर्य के प्रभाव से
चौथे भाव में जो बुध आदित्य योग बन रहा है, ये आपके सुख साधनों की वृद्धि करता है, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ होगा। इसके अलावा नई भूमि, नए भवन, नए वाहन योग की प्राप्ति हो सकती है। जनता में आपके प्रति जो है विश्वास कायम होगा और भी कई क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। 14 फरवरी को बुध चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जिसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, कार्यों में सफलता, नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि आपके कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यानी आपके ऊपर कोई नया पदभार सौंपा जा सकता है और आपके मूल्यों की सराहना होगी, वैल्यू बढ़ेगी। इसके बाद 23 फरवरी को बुध चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में है। तो मंगल क्योंकि धन भाव के स्वामी है तो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तमेश होकर के अष्टम में है। धनेश का अष्टम में जाना अचानक धन लाभ करवाता है, कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन दिलवा सकता है, लेकिन पैसे का लेन देन सावधानी से करें, क्योंकि अष्टम भाव कई दफा धन की हानि करवाता है। तो यहां पे अचानक धन लाभ एक अलग मुद्दा है, लेकिन धन की हानि जो होगी वो आपके रेगुलर व्यवसाय में हो सकती है। और सप्तमेश का अष्टम में जाना ये भी आपके पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में जब बुध मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा जो फल है उसमें कमी करते हैं। फिर 27 फरवरी को बुध पंचम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में, और यहां पे बुध का शनि के साथ युति योग बनेगा, और यहां पे शनि और बुध के प्रभाव से आपको व्यापार में, विद्या प्राप्ति में कई सारी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। पढ़ाई में आपका जो है मन बहुत बढ़िया लगेगा, विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से बुध की दशा अंतर्दशा आपके लिए फल देने वाली है। सूर्य की बात कर लें, सूर्य आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य इस समय चौथे भाव में है। चौथे भाव में सूर्य हालांकि शत्रु राशि में, लेकिन यहां पे इसके बावजूद भी सूर्य क्योंकि लाभेश हैं तो जमीन जायदाद से आपको भरपूर लाभ प्राप्त करवाते हैं। शत्रु राशि में है तो शत्रु राशि में केवल इतना है कि किसी न किसी कार्य में विलंब पैदा कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य देर सवेर संपन्न जरूर होगा, पूर्ण जरूर होगा। इसके अलावा सूर्य श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है, यानी सूर्य अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है। कार्यों में सिद्धि, कार्यों में सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की। और यहां सूर्य भी अगर मैं कहूं तो सूर्य की दशा अंतरदशा में भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपके मूल्यों की सराहना होगी, यानी आपकी वैल्यू बढ़ती है। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। धनेश और सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में है, तो यहां पे मंगल क्योंकि अष्टम भाव में है तो धनेश का अष्टम में जाना धन हानि तो करवाता है, लेकिन मंगल कई दफा अचानक धन लाभ या पैतृक संपदा भी दिलवा सकते हैं। सप्तमेश का अष्टम में जाना पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे पंचम भाव में, और शनि के साथ युति योग बनाएंगे। तो सूर्य और शनि के प्रभाव पंचम भाव में, दोनों के युति योग से संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं सूर्य की दशा अंतरदशा में। यानी सूर्य शनि का युति योग पंचम भाव में संतान, बुद्धि, विद्या और प्रेम संबंधों पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है। संतान के लिए चिंता का विषय, प्रेम संबंधों में आपको दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई में आपको रुकावट आ सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे पंचम भाव में। इसके बाद 19 तारीख को सूर्य राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और राहु भी सूर्य के परम शत्रु हैं। तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव काफी कम होगा, आमदनी के मार्ग में रुकावट आएगी, किसी निकट बंधु से, किसी निकट मित्र से आपकी अनबन हो सकती है, प्रेम प्रसंगों में खटास आ सकती है, और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो सूर्य की दशा सेकंड हाफ जो है 13 तारीख के बाद से सूर्य की दशा अंतरदशा
बहुत बढ़िया नहीं होगी। इसके बाद शनि की अपनी बात कर ले कि शनि की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। तो शनि आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थेश और पंचमेश शनि पंचम भाव में है। अब शनि पंचम भाव में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट में यदि आप डील करते हैं तो लंबी इन्वेस्टमेंट्स करें, आपको फायदा होगा। शनि पंचम भाव में संतान उत्पत्ति में बाधक बन सकते हैं, संतान की तरक्की और प्रगति को स्लो कर सकते हैं, और प्रेम संबंधों में भी शनि अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। शनि इस दौरान धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, मंगल धनेश है, सप्तमेश है और अष्टम भाव में है। तो धनेश का अष्टम में जाना, पैसे का लेन देन सावधानी से करें। हालांकि अष्टम भाव में मंगल अचानक धन लाभ भी करवाते हैं, और सप्तमेश का अष्टम में जाना पार्टनर की सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे में शनि जो है थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव देने वाले हैं। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और राहु पर दृष्टि होगी, दाम्पत्य सुख में व्यवधान पैदा करते हैं, विवाह कार्यों में भी रुकावट पैदा करते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, और लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि क्योंकि वहां शत्रु राशि है तो आमदनी में कोई ना कोई बाधा पैदा करते हैं, या आमदनी केवल और केवल लंबे कार्यों से होगी, यानी लॉन्ग टर्म कार्यों से आमदनी होगी, शॉर्ट टर्म कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। शनि की धन भाव पर दृष्टि होगी, कुटुंब में कोई ना कोई चिंता का विषय, परेशानी का विषय, और धन के मार्ग में भी धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से शनि आपको फल देने वाले हैं। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं। अब छठे भाव में गुरु जो हैं आपके ऋण रोग और शत्रु भाव में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। जाहिर सी बात है रोग वृद्धि करेंगे। बृहस्पति अपनी राशि में है, रोग वृद्धि, तो सेहत का ध्यान रखें, खास करके कोलेस्ट्रॉल पर अपना कंट्रोल रखें, खान पान पर ध्यान रखें, और इसके अलावा सांस संबंधी दिक्कत या परेशानी या फेफड़ों संबंधी दिक्कत आ सकती है, तो छाती आदि में भी कफ आदि की शिकायत हो सकती है। बृहस्पति रोग भाव के अलावा ऋण भाव में है, तो आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ सकता है या लोन की सुविधा आपको मिल सकती है। शत्रु भाव में है तो शत्रु भी बड़े रहेंगे, यानी शत्रु भी आपको परेशान करते रहेंगे। बृहस्पति इस दौरान शनि के नक्षत्र में है और शनि पंचमेश होकर के पंचम भाव में है, यानी जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए नौकरी में दिक्कतें बढ़ने वाली है। नौकरी परिवर्तन हो सकता है या नौकरी जा सकती है गुरु की दशा अंतरदशा में, और साथ ही साथ आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी रुकावट आ सकती है। बृहस्पति 24 फरवरी को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बृहस्पति जैसे ही बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यहां पे जो व्यक्ति, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, जो लोग ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं, वीजा की वेट कर रहे हैं, पीआर की वेट कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति खुशियों का पैगाम लाएंगे, यानी आपका विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा, आपका ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर स्टेटस आपको मिल जाएगा। बृहस्पति की यहां से दशम भाव पर उच्च राशि पर दृष्टि है, तो कारोबार में बृहस्पति बढ़िया फल देंगे, यानी नौकरी में उतने बढ़िया नहीं, लेकिन कारोबार में फिर भी आपका कारोबार के लिए ठीक ठाक रहेंगे। 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि विदेश यात्रा करवाते हैं, खर्च भी करवाते हैं, और धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हैं, और ये सब किनको मिलेंगे, जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है। इसी तरह राहु की बात कर लें, राहु आपको कैसा फल देंगे। सप्तम भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल भी धन और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, तो राहु दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, यानी दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं, कड़वाहट लाते हैं, वैवाहिक कार्यों में भी रुकावट पैदा करते हैं, यानी विवाह कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। हाँ, राहु यहां पर क्योंकि धनेश और सप्तमेश मंगल की राशि में है, तो यहां पर आपके विदेशी संबंधों को मजबूत करते हैं, कोई किसी नए बड़े प्रोजेक्ट में आपको हिस्सा दिलवा सकते हैं, और साथ ही साथ शुक्र के नक्षत्र में 20 फरवरी को राहु केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु राहु के नक्षत्र में होंगे, तो यहां पर थोड़ा सा इल्यूजन पैदा करते हैं। राहु और केतु जब भी परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, और जब अगर इनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो बुद्धि में भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं। तो राहु जो है, हाँ, जो लोग गुप्त
कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग ज्योतिष कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग तंत्र मंत्र आदि कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन आम लोगों के लिए केवल और केवल एक इल्यूजन रहेगा, भ्रम पैदा होगा, कार्य समय पर संपन्न नहीं होंगे, परिवार में भी इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। मंगल की दशा अंतरदशा, मंगल आपके अष्टम भाव में है, धन और सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में है, पार्टनर के लिए अच्छे नहीं है, धन हानि भी करवाते हैं। मंगल इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा दशम भाव के स्वामी हैं। अब यहां पे मंगल क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो कारोबार के लिए उत्तम है। हालांकि पैसा उतना नहीं आएगा, रुक करके आएगा, या धन हानि भी हो सकती है, पैसे का लेन देन सावधानी से करें, मगर कारोबार में स्थिति संतोषजनक रहेगी, कारोबार में वृद्धिदायक रहेंगे, कारोबार अच्छा चलता रहेगा। 24 फरवरी को मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में आने वाले हैं, धनेश और सप्तमेश मंगल अपने नक्षत्र में होंगे, तो आर्थिक पक्ष और कारोबार बढ़िया रहेगा, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन उतना बढ़िया नहीं है, और खास करके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। मंगल की 11वें भाव पर दृष्टि और मंगल की द्वितीय और तृतीय भाव पर दृष्टि किसी निकट भाई बंधु से, मित्र से अनबन करवा सकती है, तो अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने आचार विचार व्यवहार पर भी संयम रखें, अन्यथा आपका कोई निकट मित्र आपसे नाराज हो सकता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो यकीन मानिए चंद्रमा आपको भरपूर फायदा देंगे, भरपूर धन लाभ देंगे, नौकरी में कारोबार में तरक्की दिलवाएंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर चंद्रमा इसके विपरीत शुभ नहीं है, अशुभ स्थान में है, अशुभ ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो फिर चंद्रमा बिल्कुल इसके विपरीत फल देंगे, यानी नौकरी कारोबार में उतनी ही विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उपाय क्या किया जाना चाहिए। तो इस महीने राहु और मंगल का उपाय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मंगल और राहु दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो ऐसे में जाहिर है अगर दाम्पत्य सुखी ना हो तो आपके कामकाज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप सतनाजा दान करें, 7 प्रकार का अनाज यानी 7 ग्रेन्स आप दान करें या गौ माता को खिलाएं। और इसके अलावा मंगल का अशुभ फल कम करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मीठे का दान करें। आप जरूरतमंदों में मीठा बांट सकते हैं, खीर बांट सकते हैं, हलवा बांट सकते हैं, और मंदिर में भी खीर और हलवे का भोग लगा सकते हैं। तो मीठा बांटने से और सतनाजा दान करने से मंगल और राहु जनित दोष दूर होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।